फ्रेंड्स, युवान कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। जैसे कि आज हम बात करेंगे कक्षा 10 विज्ञान के चौथे अध्याय की, जिसका नाम है कार्बन और उसके यौगिक। कार्बन क्या होता है? तो कार्बन के बारे में हम बात करें तो कार्बन वायुमंडल और भू प्रकृति पर बहुत कम मात्रा में होता है, लेकिन बात की जाए तो जितनी भी हमारे आसपास की वस्तुएं हैं सब कार्बन से मिलकर बनी होती है। यहाँ तक कि हमारे भोजन में भी कार्बन की मात्रा पाई जाती है। कार्बन से कौन कौन सी चीज़ें बनी होती है तो हम देखते हैं हमारे आसपास टेबल, कुर्सी, मेज, कागज़, खाने पीने की वस्तुएं, अधिकांश में क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है। तो कार्बन के बारे में बात करेंगे तो कार्बन सबसे पहले हम बात करते हैं। तो कार्बन जिसका प्रतीक होता है C, जिसका परमाणु क्रमांक 6 होता है, जिसका परमाणु द्रव्यमान 12 होता है, अतः इसको लिखा जा सकता है C612। ठीक है। इसके अतिरिक्त कार्बन में गुणधर्म पाए जाते हैं। तो कार्बन के गुणधर्म, क्या क्या गुणधर्म होते हैं कार्बन के, तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले गुणधर्म की कि कार्बन चतुसंयोजी होता है, अर्थात कार्बन चतुसंयोजी होता है, 4 संयोजकता दर्शाता है ये कार्बन। ठीक है। इसके अतिरिक्त कार्बन में श्रृंखलन का गुण होता है। श्रृंखलन क्या होता है? तो श्रृंखलन का मतलब होता है कि जब कार्बन अन्य कार्बन परमाणुओं से मिलकर या अन्य कार्बन के अतिरिक्त अन्य तत्वों से मिलकर एक श्रृंखला बना लेता है तो इस गुण को श्रृंखलन कहा जाता है। ठीक है। इसके अतिरिक्त हम आगे बात करेंगे हाइड्रोकार्बन की। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? कार्बन हाइड्रोजन के साथ मिलकर एक नया यौगिक बनाता है जिसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन की हम बात करेंगे, इसके वर्गीकरण की बात करेंगे। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन तो यहाँ लिखते हैं अपन, परिभाषा से समझेंगे। कार्बन व हाइड्रोजन से बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। अब कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उदाहरण हैं जैसे मेथेन, एथेन, बेंजीन, प्रोपीन, ब्यूटाइन आदि। ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण पढ़ेंगे हम। तो लिखते हैं यहाँ पे वर्गीकरण। हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं तो हाइड्रोकार्बन को कितने भागों में डिवाइड करते हैं? हाइड्रोकार्बन को 2 भागों में विभाजित करते हैं। एक होता है चक्रीय हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है चक्रीय हाइड्रोकार्बन। अचक्रीय हाइड्रोकार्बन को विवृत भी बोला जाता है और चक्रीय को संवृत बोला जाता है। ठीक है। अचक्रीय हाइड्रोकार्बन ये कितने प्रकार के होते हैं? तो अचक्रीय हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन इसमें आता है एल्केन, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन इसमें आता है एल्कीन व एल्काइन। एल्केन क्या होते हैं? तो एल्केन ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें एकल बंध पाया जाता है और एल्कीन ऐसा हाइड्रोकार्बन है जिसमें द्विबंध तथा एल्काइन में त्रिबंध पाया जाता है। ठीक है। आगे और विस्तार से बात करेंगे अभी। इसके अतिरिक्त चक्रीय हाइड्रोकार्बन यह भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एलिसाइक्लिक
और एक होता है एरोमेटिक, ठीक है। एलिसाइक्लिक के उदाहरण हैं साइक्लो प्रोपेन, साइक्लो ब्यूटेन, साइक्लो हेक्सेन। जबकि एरोमेटिक के उदाहरण हैं बेंजीन, ठीक है, C6H6। उसी प्रकार एल्केन के उदाहरण हैं मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आदि। जबकि एल्कीन के हैं एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन। उसी प्रकार एल्काइन के उदाहरण हैं ब्यूटाइन, हेक्साइन आदि, ठीक है। अब इनको विस्तार से समझेंगे कि अचक्रीय हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, असंतृप्त किसे कहते हैं और संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। ऐसे हाइड्रोकार्बन यौगिक जिसमें प्रथम कार्बन परमाणु व अंतिम कार्बन परमाणु जुड़े हुए नहीं होते हैं, अचक्रीय हाइड्रोकार्बन यौगिक कहलाते हैं। अचक्रीय हाइड्रोकार्बन यौगिक कहलाते हैं। उदाहरण से समझेंगे, जैसे हम बात करें ब्यूटेन की, तो ब्यूटेन का सूत्र होता है C4H10, जिसमें 1 2 3 4। तो इसमें इसका संरचना सूत्र बना रहा हूँ मैं। इसमें हम क्या देख रहे हैं ब्यूटेन में कि पहला कार्बन परमाणु जिसको नंबर 1 इसको दे दिया मैंने, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। पहला कार्बन परमाणु अंतिम कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ नहीं है, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, अचक्रीय। चक्र के रूप में नहीं है, यानी एक सीधी श्रृंखला में व्यवस्थित होते हैं। ऐसे भी लिखा जा सकता है कि अचक्रीय हाइड्रोकार्बन यौगिक होते हैं। कैसे होते हैं वो, सीधी श्रृंखला में व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। उसी प्रकार हम बात करेंगे कि अचक्रीय हाइड्रोकार्बन यौगिक कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने बताया था अचक्रीय हाइड्रोकार्बन यौगिक 2 प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। पहला बताया था मैंने संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक और दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक किसे कहते हैं, तो उसको समझेंगे हम। तो यहाँ पॉइंट डाल देता हूँ मैं, नंबर 1 संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक। संतृप्त का मतलब होता है ऐसे हाइड्रोकार्बन यौगिक होते हैं जिनमें कुछ चीज़ें होती है, जिनमें क्या पाया जाता है, एकल बंध पाया जाता है। जिनमें क्या पाया जाता है, ऐसे हाइड्रोकार्बन यौगिक
जिनमें एकल बंध पाया जाता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन यौगिक कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त इनमें कुछ गुणधर्म होते हैं, जैसे इसका उदाहरण है संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक का उदाहरण है एल्केन। क्या उदाहरण है इसका? एल्केन। एल्केन में कुछ विशेषताएं होती है। एल्केन, इसमें बंध तो कौन सा होता है? एल्केन में एकल बंध पाया जाता है। दूसरी बात, इसमें अनुलग्न। अनुलग्न का मतलब होता है, एक होता है पूर्वलग्न, एक होता है अनुलग्न। अनुलग्न मतलब कार्बन परमाणु के पीछे, मतलब जो यौगिक बनता है तो अंत में लगने वाला शब्द अनुलग्न, और कार्बन के पूर्व लगने वाला शब्द पूर्वलग्न। अनुलग्न, इसका अनुलग्न होता है N, और इसका सूत्र होता है CnH2n+2। कुछ बातें देखी जा रही है यहाँ पे। N का मतलब क्या होता है? तो N का मतलब होता है कार्बन परमाणु की संख्या। कार्बन परमाणु की संख्या, ठीक है। तो इस सूत्र के द्वारा CnH2n+2 के द्वारा हम जितने भी एल्केन के उदाहरण हैं उन सबको ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। पहले हम इनके बारे में एक बार वर्गीकरण के बारे में विस्तृत चर्चा कर लेते हैं, फिर हम एक एक की बात करेंगे कि एल्केन में कौन कौन से उदाहरण आते हैं, सबको हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, जिनका नामकरण हम देखेंगे IUPAC के आधार पर। तो हम दूसरी बात करते हैं। अचक्रीय हाइड्रोकार्बन का दूसरा प्रकार आएगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन यौगिक जिसमें द्विबंध व त्रिबंध पाया जाता है। इसका उदाहरण है एल्कीन व एल्काइन। एल्कीन की बात करें तो एल्कीन में कुछ बातें होती है कि एल्कीन, इसमें क्या होता है? इसमें द्विबंध होता है। कार्बन परमाणु के मध्य क्या पाया जाता है? द्विबंध पाया जाता है। इसके अलावा इसमें अनुलग्न होता है। इसमें अनुलग्न ईन होता है। इसका जो सूत्र होता है, तो सूत्र होता है इसका CnH2n। N का मतलब वही कार्बन परमाणु की संख्या इसके उदाहरण में हम बात करते हैं तो इसके उदाहरण में आता है एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सिन, सब बात करेंगे हम, ठीक है। ऐसे ही संतृप्त यानी एल्केन में उदाहरण में आता है मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन इत्यादि इसमें आते हैं। एल्काइन की हम बात करेंगे तो एल्काइन क्या होता है? ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें त्रिबंध पाया जाता है। तो बंध कौन सा? बंध त्रिबंध, ठीक है। अनुलग्न क्या? अनुलग्न होता है आइन। और इसका जो सूत्र होता है एल्काइन ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है वो होता है CnH2n-2, ठीक है। CnH2n-2 इसका सूत्र होता है। N बराबर वही कार्बन परमाणु की संख्या। इसके उदाहरण है एल्काइन के, जैसे उदाहरण की बात कर ले ब्यूटाइन, पेंटाइन आदि, और भी है। इसके उदाहरण की बात कर ले तो एल्कीन के उदाहरण क्या है? प्रोपीन, ब्यूटीन,
पेंटीन, हेक्सीन, एथीन इत्यादि। कम से कम 2 कार्बन परमाणु होने चाहिए एल्कीन के लिए, ठीक है। उसी प्रकार एल्केन के क्या उदाहरण, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन आदि, ठीक है। हमने अब तक एक वर्गीकरण देख लिया कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का ये किसमें से हमें प्राप्त हुए, ये हमें प्राप्त हुए अचक्रिय हाइड्रोकार्बन से। यानी कि हमने सबसे पहले बात की थी कि हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, अचक्रिय और चक्रीय। अचक्रिय वाला हमने कंप्लीट कर लिया। अचक्रिय में 2 प्रकार होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिनकी आज हमने बात कर ली। अब हम बात कर रहे हैं दूसरे प्रकार की, यानी कि चक्रीय हाइड्रोकार्बन। चक्रीय हाइड्रोकार्बन, चक्रीय हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन यौगिक जिसमें प्रथम कार्बन परमाणु अंतिम कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है तथा चक्रीय यौगिक या वलय का निर्माण करता है। चक्रीय हाइड्रोकार्बन यौगिक कहलाते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं। पहला एलिसाइक्लिक और दूसरा एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक क्या होता है, तो एलिसाइक्लिक की बात करें तो एलिसाइक्लिक में जो चक्रीय हाइड्रोकार्बन यौगिक होते हैं, इनमें तो परिभाषा से हम समझ लेते हैं इसको, ऐसे चक्रीय हाइड्रोकार्बन यौगिक जिनमें एकल बंध पाया जाता है, ठीक है। इनके उदाहरण हैं, उदाहरण साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन। संरचना सूत्र कैसे बनते हैं इनके, साइक्लोप्रोपेन का ये सूत्र होता है, साइक्लोब्यूटेन का आयतनुमा स्ट्रक्चर होती है, साइक्लोहेक्सेन को इस प्रकार से बनाया जाता है, ठीक है। एरोमेटिक ऐसे हाइड्रोकार्बन यौगिक होते हैं, ऐसे चक्रीय हाइड्रोकार्बन यौगिक होते हैं जिनमें द्विबंध पाया जाता है। उदाहरण है बेंजीन, बेंजीन यानी C6H6, इसकी स्ट्रक्चर ऐसे बनती है, 1 2 3 द्विबंध मिलता है इसमें, ठीक है। तो हमने बात कर ली चक्रीय हाइड्रोकार्बन की भी कि चक्रीय हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक में एकल बंध मिलता है और चक्रीय हाइड्रोकार्बन यौगिक होते हैं, चक्र के रूप में व्यवस्थित होते हैं। पहला कार्बन परमाणु, पहला कार्बन परमाणु और अंतिम कार्बन परमाणु जुड़ा हुआ होता है, पहला अंतिम जुड़ा हुआ है, ठीक है। और एरोमेटिक में द्विबंध मिलता है, उदाहरण है बेंजीन, ठीक है। आज हमने इसके वर्गीकरण की बात की, अब हम इसके नामकरण की बात करेंगे कि इसका सामान्य नाम, हाइड्रोकार्बन के सामान्य नाम या IUPAC नामकरण जो करते हैं, तो हम वो सब देखेंगे आगे।